नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है डिनर स्पेशल। मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और आज डिनर में सबको खाना है कुछ स्पेशल सा। तो क्या बनाती हूँ स्पेशल, चलिए देखते हैं। ये ब्लॉग है सैटरडे का और वीकेंड में देखिए फ्रिज में सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी रह जाती है, तो उन बची कुची सब्जियों से ही मैं आज डिनर तैयार करूँगी, क्योंकि संडे में फिर से नई सब्जियाँ आ जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, रोज़ हम वही सिंपल सा खाना खाते हैं, दाल रोटी सब्जी, और कभी कभी कुछ स्पेशल सा बनाना और खाना तो बिल्कुल बनता है। तो इसीलिए आज मैं डिनर में बना रही हूँ फ्राइड राइस और सोया मंचूरियन। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये सब्जियां चॉप कर ली और उसके बाद करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने जो खड़े मसाले होते हैं उनको पानी में डाल दिया था और उसके बाद चावल को मैं बॉईल कर लूँगी और 75% ही इनको पकाना है, उसके बाद इनको निकाल लेंगे। तो ये हमारे चावल बॉईल हो जाएंगे और इधर हमारी सब्जियाँ चॉप होने जा रही हैं। तो सब्जियाँ दोनों के लिए चॉप करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी सब्जियाँ मंचूरियन के लिए और थोड़ी सी फ्राइड राइस के लिए। तो जो मंचूरियन वाली सब्जियाँ उनको मैं बहुत बारीक चॉप करूँगी और इनको थोड़ा सा रफली चॉप करूँगी। तो जी देखिए, मैंने दोनों तरह की सब्जियों को चॉप कर लिया है, बारीक वाली भी और रफली भी चॉप कर लिया है। और अब ये 3 तरह की मैं सॉस ले रही हूँ। एक तो है ग्रीन चिली सॉस और एक है डार्क सोया सॉस और एक है हमारी टमाटो केचप। तो इन तीनों सॉस को मैं 2-2 चम्मच के रेशियो से एक जगह एक बाउल में मिक्स कर लूँगी। तो जी यहाँ पे सॉस मेरी बनके तैयार हो गई है और अब ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच अरारोट। इसमें पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार कर लूँगी। ये जो घोल तैयार हम करते हैं अरारोट का, ये मंचूरियन की जो ग्रेवी होती है उसको गाढ़ा करता है और ये थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है जितनी हमें ज़रूरत होती है। और ये ले लिए हैं मैंने सोया नगेट्स, तो इनसे बनाऊंगी मैं मंचूरियन। तो वैसे तो वेज मंचूरियन बनते हैं, कई तरह से बनते हैं, लेकिन मेरे पास उसका पूरा सामान अवेलेबल नहीं था, तो मैं इनसे ही मंचूरियन बनाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाले डाल के और अरारोट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर इनको फ्राई कर लेंगे। तो हमारी ये मंचूरियन की बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगी। उसके बाद बनाएंगे फिर इसकी ग्रेवी। और हाँ, इन जो मंचूरियन बॉल्स में मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज का पेस्ट भी डाल दिया था, सॉरी लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो अब बनाते हैं मंचूरियन की ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने ये ऑयल ले लिया है और इसमें पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, उसके बाद ये बारीक चॉप की हुई प्याज डाल दी है। और अब इसके बाद जितनी भी सारी सब्जियों को मैंने चॉप किया था बारीक बारीक, उन सबको डाल दूँगी। और इसके बाद जो हमने सॉस बना के तैयार की थी वो डाल देंगे। और फिर इस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए पानी डालकर जो घोल तैयार किया था अरारोट का वो डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी ये मंचूरियन की ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर जो हमने मंचूरियन फ्राई किए थे बॉल्स, उनको इसमें डाल देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, जब हम कोई स्पेशल सी डिश बनाते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था, सबसे ज़्यादा टाइम सब्जियाँ चॉप करने में लगता है। तो यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने दोनों चूल्हों पे बनने के लिए रख दिया था। एक पे यहाँ पे ग्रेवी बन रही थी मंचूरियन की, और दूसरी साइड मैंने अपनी इंडक्शन पे पैन रख दिया था, और उसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था, देसी घी डाला था, क्योंकि जो राइस हम फ्राई करेंगे वो देसी घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए। तो इधर मैं दूसरी साइड अब अपने जो राइस हैं वो उनको फ्राई करूँगी। तो इसमें घी में भी मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन और अदरक के पेस्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे ग्रेवी भी हमारी बनकर लगभग तैयार सी हो गई थी, और इसके बाद मैंने सारी सब्जियाँ जो रफली चॉप की थी वो सब डाल दी इसमें। थोड़े से मिर्च मसाले डाल दूँगी, और ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के से। और इसके बाद जो हमने चावलों को बॉईल करके रखा था ना, उनको डाल देंगे, और इस तरह से हमारे फ्राइड राइस बन के तैयार हो जाएंगे। और इधर हमारी मंचूरियन ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई है। जो हमने बॉल्स बना के रखी थी मंचूरियन बॉल्स, उनको भी इसमें डाल देंगे। और बस अब लगभग डिनर हमारा बनने के लिए तैयार है, और खाने के लिए भी सब तैयार है। सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इसमें। टाइम तो देखो लगता ही है जब कुछ दो दो चीज़ बनानी थी ये। तो हालांकि बाहर से भी ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन बाहर का हमारे घर में कुछ कम पसंद किया जाता है। मतलब मेरे हस्बैंड कुछ कम पसंद करते हैं बाहर का खाना। तो मैं हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते, कभी कभी मजबूरी में खाना पड़ता है तो खा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही सब चीज़ें बनाने की। तो आज सबका स्पेशल सा कुछ खाने का मन था, तो हमने ये आज फ्राइड राइस और मंचूरियन घर पे ही बनाए हैं। देखिए, वैसे तो इन सब चीज़ों को हेल्दी नहीं माना जाता, लेकिन अगर वीक में 15 दिन में एक आध बार बना लिया जाए तो मैं इसको गलत नहीं मानती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर इसमें तो बहुत सारी वेजिटेबल्स भी तो जाती हैं, इसी बहाने से बहुत सारी वेजिटेबल्स भी खाई जाती हैं। तो मैं तो वीक में एक बार इस तरह का कुछ स्पेशल सा बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे राइस मेरे फ्राई हो चुके थे। देखिए कितने बढ़िया राइस बन के तैयार हुए हैं, और मंचूरियन भी हमारा अच्छे से बन गया था। हाँ, थोड़े से जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं ना मंचूरियन, वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे और ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो ये भी अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छे लगे थे। और ये सबसे पहले मैंने प्लेट लगाई थी अपनी बेटी की, उसे सबसे ज़्यादा भूख लगी थी, हम अभी थोड़ी देर में खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने उसको दी, और उसका रिएक्शन था वाओ। तो बच्चों को जब वीक में एक बार थोड़ा सा कुछ स्पेशल सा बना के दे दिया जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और फिर इस बहाने से वो लौकी और तुरई खाना पसंद नहीं करते, उसको भी खा लेते हैं, क्योंकि उनको लालच दिया जाता है कि अगर लौकी तुरई खाओगे तो फिर वीक में एक बार अच्छा भी कुछ स्पेशल सा भी मिलेगा, अगर वो नहीं खाओगे तो फिर स्पेशल भी नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिनर सब ने कर लिया था, और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, और क्लीनिंग के बाद करूँगी जो बाकी के काम। डिनर बनने के बाद, किचन क्लीन होने के बाद भी हम लेडीज़ के बहुत सारे काम रह जाते हैं। कल मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैं मेहंदी को भिगो के रखूँगी, और जो नट्स वगैरह भिगोने होते हैं उसके बाद उनको भिगोऊँगी। और सच में आज का डिनर बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया, सब ने खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छे से खाया। और बस अब मेरा सारा काम निपट चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा
व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। बस अब मैं चलती हूँ अपना फेस क्लीन करने के लिए, और ब्रश वगैरह करके फेस क्लीनिंग करके अब सोते हैं। बाय।